तो 5 राज्यों के चुनाव के बीच तमाशे तो होने ही थे, बहुत सारे तमाशे हुए। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को कहा मूर्खों का सरदार, तो कल राहुल गांधी ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए पनौती कह दिया। हालांकि नाम नहीं लिया, बिल्कुल भी नाम नहीं लिया, लेकिन पनौती कहा और विश्व कप की बात की और फाइनल की बात की। तो सबके समझ में आ गया पनौती किसे कहा जा रहा है। और उसके बाद टीवी चैनलों पर शुरू हो गई बहस और सोशल मीडिया पे दिए जाने लगे नैतिक शिक्षा के लेक्चर। मेरा सवाल आज यही है कि ये नैतिक शिक्षा के लेक्चर और टीवी डिबेट तब क्यों नहीं होते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के या किसी और विपक्ष के किसी नेता के खिलाफ घटिया अभियान चलाती है। ये सारी बातें तभी क्यों होती हैं जब मोदी जी पर कोई सवाल उठता है और एक सवाल यह पूछा जाएगा कि अगर जितना कुछ अच्छा होता है उसके लिए मोदी जी का नसीब जिम्मेदार है, तो जो बुरा होता है उसके लिए जो शब्द राहुल गांधी ने उपयोग किया उसमें क्या दिक्कत है। बने रहिए हमारे साथ, देखिए पूरा वीडियो। नमस्कार। हमारे देश में आजकल क्या चल रहा है? पहले तो फॉग चल रहा था, आजकल हमारे देश में पनौती चल रही है। जिसको देखो वही पनौती 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 लगाए हुए है। एक घटना हुई, एक वर्ल्ड कप मैच हुआ, हमारा वर्ल्ड कप मैच का फाइनल हुआ, वहां प्रधानमंत्री जी देखने पहुंच गया और उसके बाद ये शब्द जो है वो राष्ट्रीय शब्द बन गया। अब हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है, पक्षी कौन है, ये सब जानते हैं, अभी हमारा राष्ट्रीय शब्द है। दरअसल पहली बार इसका सार्वजनिक प्रयोग दिखाई दिया एक टीवी चैनल पर। एक पत्रकार महोदय लोगों से पूछ रहे थे क्रिकेट मैच कैसा रहा, उसी बीच में कुछ ऐसा हुआ, सुनिए कैसा हुआ। एमपी में वोट डाल के यहाँ आ रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि मैं पनौती हूँ। फिर टीवी में देखा मोदी जी आए हुए हैं, फिर मैं समझ गया कौन पनौती है जी। और जो कुछ हुआ उसके बाद तो आप समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री महोदय के लिए इस तरह का शब्द जब उपयोग किया गया तो हमारा जो गोदी मीडिया उसका चेहरा उतरना ही था। चेहरा उतर गया, आवाज बंद कर दी गई, सब कुछ हुआ, लेकिन शब्द तो चल गया था। अब शब्द चल गया था तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगा, नंबर 1 ट्रेंड करने लगा। दुनिया है, सोशल मीडिया तो ऐसी ही है, ऐसी ही चीजें ट्रेंड हो जाती हैं। जब मैंने क्रिकेट पे वीडियो बनाया तो मैंने कहा था कि इस तरह के शब्द उपयोग नहीं करने चाहिए, लेकिन अब शब्द चल गया तो चल गया, हमारे कहने या हमारे रोकने से तो कोई शब्द चलता नहीं है। तो हुआ यह कि राहुल गांधी राजस्थान में कोई चुनावी सभा कर रहे थे। अब वो बोलना शुरू करें उसके पहले भीड़ से नारा लगने लगा, जी पनौती पनौती का नारा लगने लगा। सुनिए क्या हुआ। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती। वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। तो देखा आपने, भीड़ ने नारा लगाया पनौती पनौती, तो राहुल गांधी भी आखिर हैं तो नेता ही, बह गए उसी में, कह दिया उन्होंने। अहमदाबाद का जो फाइनल मैच था उसको ले आए और कह दिया, कहने के बाद मच गया तमाशा। अब राहुल गांधी कुछ बोले और तमाशा ना मचे, ये तो हमारे देश में होता नहीं है। तो सारे गोदी मीडिया के जितने टीवी चैनल हैं, फलाना टीवी, ढिमकाना टीवी, आज तक, ये वो सब पर लंबी लंबी बहस चल रही है। मेरे तो समझ में ये नहीं आता है कि कांग्रेसी नेता ऐसी बहसों में जाते क्यों हैं, लेकिन हाँ, अब बहसें होंगी, नेता हैं, प्रवक्ता हैं, तो जाना तो पड़ेगा। तो सारे के सारे पहुंच गए और वहां पर खूब जबरदस्त बहसें हुई। अब बहसें हुई तो उसमें निकल के तो कुछ आना नहीं था, वही जो हमारे यहां बहसों में होता है, चो चो झो झो, वो हुआ। सवाल यह है, बहसों पर मेरा सवाल नहीं है, क्योंकि गोदी मीडिया का तो काम ही है। हालांकि गोदी मीडिया समझ नहीं रही है कि यह बहसें करके उसने घर घर यह शब्द पहुंचा दिया, लेकिन सवाल बहसों का नहीं है। सवाल हमारे उन कुछ मित्रों का है जो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारा लोकतंत्र बचा कितना स्वस्थ है, और क्या यह आज घटना शुरू हुई है? याद है आपको, हमारे चुनाव आयुक्त हुआ करते थे लिंगदोह साहब। हमारे प्रधानमंत्री महोदय उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और हर सभा में उनको जानबूझ के जेम्स माइकल लिंगदोह कहा करते थे। क्यों? यह बताने के लिए कि वो क्रिश्चियन है। सोनिया गांधी, शादी के बाद हमारे यहां महिलाएं अक्सर अपना सरनेम बदल लेती हैं। हालांकि मैं इस प्रथा के समर्थन में नहीं हूं, लेकिन यह प्रथा है। हमारे यहां महिलाएं शादी के बाद सरनेम बदल देती हैं। अगर शुक्ला हैं, तिवारी से शादी हुई तो तिवारी हो जाती हैं, अगर सिंह हैं और श्रीवास्तव से शादी हुई तो श्रीवास्तव हो जाती हैं। तो सोनिया गांधी की राजीव गांधी से शादी हुई, वो सोनिया गांधी हो गई, लेकिन जानबूझ के उनको बार बार सोनिया माइनो कहा जाता है, ये याद दिलाने के लिए कि वो इटालियन है और क्रिश्चियन है। और सिर्फ इतना तो है नहीं,
जिसको जो मुंह में आया वो कहा है सोनिया गांधी के खिलाफ। हमारे प्रधानमंत्री इस मामले में किसी से पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी जी भर के कहा है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, किसके लिए कौन सा शब्द उपयोग नहीं किया गया? मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, और सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं थे, दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्र के विद्वान थे, हमारे वित्त मंत्री रहे थे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर रहे थे, और उनको कोई मौनी बाबा कहता था, कोई मौन सिंह कहता था, कोई मौन मोहन सिंह कहता था, कोई संसद में खड़े होकर बाथरूम में उनके नहाने की बात करता था। ये सारी बातें तो हमने सुनी है ना, तब ये टीवी चैनल कहां थे, हमारे ज्ञान देने वाले मित्र कहां थे? चलिए, लंबी बातें आपको लग रहा होगा बहुत पुरानी बातें कर रहा हूं, अभी हाल की बात कर देता हूं। राहुल गांधी को भरी सभा में मूर्खों का सरदार कहा गया। मतलब मजेदार बात यह है कि जिस आदमी की अपनी डिग्री का कुछ पता नहीं है, जिस आदमी का यह पता नहीं है कि वो डिग्री असली है या फर्जी है, सवाल पूछने पे कोर्ट केस कर देता है और क्या क्या हो जाता है, वो एक ऐसे आदमी को मूर्खों का सरदार कह रहा है जो दुनिया के शानदार यूनिवर्सिटीज में पढ़ा है और दुनिया के शानदार इंस्टीट्यूशंस में जिसने नौकरी की है, उसको मूर्खों का सरदार कह रहा है। और तब हमारे ये जितने लिबरल मित्र हैं, बाकी सारे लोग हैं, सब खामोश थे, टीवी चैनल्स खामोश थे, बल्कि मजे ले रहे थे। यानी वो कहें तो बड़ी अच्छी बात है, वो उनसे तो आप मानते हैं कि उनको किसी का सम्मान रखना ही नहीं है, वो किसी को कुछ भी कह सकते हैं, जो मुंह में आए किसी के लिए वो बोल सकते हैं। लेकिन उन्हें कोई बोल दे तो बड़ा बुरा लग जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप किसी को कुछ भी कहेंगे, पप्पू कहा गया। हालांकि पप्पू को लेके मेरा बहुत क्लियर मामला है कि पप्पू तो भारत के घरों में बच्चों के नाम हमेशा से होते आए हैं। मेरे अपने बचपन के कई दोस्त थे जिनका नाम पप्पू था, उनमें से कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। हमारे एक रिश्तेदार हुआ करते थे पप्पू मौसा, वो अच्छे खासे आज बिजनेसमैन है। तो पप्पू तो हमारे यहाँ का जाना माना नाम है। पनौती किसी का नाम नहीं रखा जाता है या फेंकू किसी का नाम नहीं रखा जाता है। लेकिन जब पूरा भाजपा का आईटी सेल राहुल गांधी को पप्पू कह रहा था, तब ये टीवी चैनल कहां थे, तब हमारे लिबरल मित्र कहां थे? कितने लिबरल मित्रों ने आगे आकर कहा कि नहीं, ये गलत है, विपक्ष के नेता को ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो बयान आपने सुना होगा, आलू से सोना वाला। राहुल गांधी के नाम कर दिया गया कि राहुल गांधी आलू से सोना कह रहे थे। देख लीजिए वीडियो, असलियत क्या थी। आलू के किसानों को कहा, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। देखा आपने, कहा मोदी जी ने था, राहुल गांधी उसको कोट कर रहे थे, कट करके उसको बना दिया गया 10 सेकंड का वीडियो, और बरसों तक राहुल गांधी पर तोहमत लगाई गई। बताइए, हमारे किसी लिबरल दोस्त ने, हमारे किसी टीवी चैनल ने सामने आकर यह सच्चाई कही हो कि नहीं, राहुल गांधी ने यह बात नहीं कही थी, यह बात तो प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी? किसी ने कहा? नहीं कहा। अभी कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूं, 3-4 दिन पहले की बात। जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत प्रसिद्ध कोट है, भारत माता कौन है। हमारे आदरणीय पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने इसी शीर्षक के साथ एक किताब भी लिखी है, जवाहरलाल नेहरू पर एक किताब संपादित की है, जिसमें एक बड़ी शानदार भूमिका है उनकी। आपने ना पढ़ी हो तो पढ़ना चाहिए। उस किताब में जवाहरलाल नेहरू बताते हैं भारत माता कौन है। वो एक गांव में गए हुए होते हैं चुनाव प्रचार के लिए, लोगों से पूछते हैं, बताओ भारत माता कौन है? कोई कहता है नदी है, कोई कहता है पहाड़ है, कोई कहता है ज़मीन है, कोई कहता है कुछ है। तो जवाहरलाल नेहरू उनको समझाते हैं कि असल में आप सब जो भारत की जनता हो, वही भारत माता हो। यही बात राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में कही। अब क्या किया, बीजेपी आईटी सेल ने उस पूरे भाषण से 4-5 सेकंड का एक कट निकाला, और वो कट निकालकर पूरे सोशल मीडिया पे चला दिया। यह अलग बात है कि 2 मिनट में सच्चाई सामने आ गई। अब उनकी सच्चाई बड़ी जल्दी सामने आती है। लेकिन मेरा सवाल है, किसी टीवी चैनल ने, ये जो सबसे तेज वाले चैनल हैं, ये जो अलाना चैनल हैं, फलाना चैनल हैं, किसी में रूबिया लियाकत जी दहाड़ती हैं, किसी में अमीश दहाड़ता है, किसी में कोई दहाड़ता है, इनमें से किसी ने दहाड़ कर भारतीय जनता पार्टी से यह सवाल पूछा कि आपके ऑफिशियल हैंडल से अगर क्लिप वीडियो एक विपक्ष के नेता के लिए फैलाया जाता है और दुष्प्रचार किया जाता है, तो यह लोकतंत्र की गरिमा के अनुरूप नहीं है? किसी ने पूछा यह सवाल? किसी ने नहीं पूछा। तब तो सब खामोश थे। यानी भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह से विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने का पूरा हक है, उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। और राहुल गांधी ने हंसी मजाक में मंच पे खड़े होकर बोल दिया तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। और इसकी कहानी बताता हूं कि यह क्यों कहा जाना शुरू हुआ।
आपको एक पुराना वीडियो दिखाता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, देखिए। अगर नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण सामान्य मानवी के जेब के पैसे बच जाते हैं, तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाइयों। अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? देखा आपने, इस वीडियो में नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी के नसीब से पेट्रोल और डीजल और फला फला के दाम कम हो गए हैं, और अगर मोदी के नसीब से कुछ ऐसा होता है और सारी जनता को फायदा मिलता है तो इसमें क्या बुरा है। यानी जब दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम गिर रहे थे, उस समय भारत में पेट्रोल डीजल के दाम गिरे तो वो मोदी के नसीब से गिरे। खुद ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, आदरणीय मोदी जी खुद कह रहे हैं कि उनके किस्मत से, उनके नसीब से हिंदुस्तान में पेट्रोल के दाम गिर गए, डीजल के दाम गिर गए। तो जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए तो वो किसके नसीब से बढ़े भाई? गिरेंगे तो आपके नसीब से और बढ़ेंगे तो किसी और के नसीब से। भारत में रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को, गरीबी बढ़ रही है, तो ये किसके नसीब से हो रहा है? प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण के लॉजिक के हिसाब से तो उन्हीं के नसीब से हो रहा है। और आगे की कहानी सुन लीजिए। फाइनल मैच होना था। फाइनल मैच होने से पहले गोदी मीडिया के एक चैनल का एक पोस्टर जारी हुआ। उस पोस्टर में लिखा हुआ था, मोदी जिताएंगे भारत को मैच। मैंने पहले भी पूछा था कि आखिर मोदी कैसे जिताएंगे मैच। बॉलिंग वो कर नहीं सकते, बैटिंग वो कर नहीं सकते, फील्डिंग वो कर नहीं सकते, अंपायरिंग वो कर नहीं सकते, पिच वो बना नहीं सकते, जिताएंगे कैसे मैच? चलिए, अब अगर मान लीजिए वर्ल्ड कप जीत लिया होता इंडिया ने, तो ये सारा गोदी चैनल इसका श्रेय किसको दे रहा होता? विराट कोहली को नहीं दे रहा होता, रोहित शर्मा को नहीं दे रहा होता, मोहम्मद शमी को नहीं दे रहा होता, किसी को नहीं दे रहा होता। इवन राहुल जो वहां पे थे, राहुल द्रविड़, उनको भी नहीं दे रहा होता। ये सारा का सारा श्रेय किसको दिया जाता? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को श्रेय दिया जाता कि उन्होंने भारत को जिता दिया। तो जब भारत को हार मिली है तो इसका श्रेय किसके पास जाएगा? इसका श्रेय भी तो उन्हीं के पास जाएगा। चुनाव में आप देखिए, जब पार्टी चुनाव जीतती हुई लगती है तो मोदी जी के फोटो लग जाते हैं, जब पार्टी चुनाव हारती हुई लगती है तो नड्डा जी के फोटो लग जाते हैं। देश में कुछ भला हो जाए तो वो मोदी जी ने किया, देश में कुछ बुरा हो जाए तो वो नेहरू जी ने किया। मतलब आप हैं क्या? आप एक ऐसे आदमी हैं जो सिर्फ अच्छे का श्रेय लेंगे, बुरे का नहीं लेंगे। जब आप बार 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 अपने ही नसीब की बात करेंगे, दुनिया में हर चीज का श्रेय लेने के लिए जाएंगे, तो कुछ नेगेटिव होगा तो भी आप ही की ओर उंगली उठेगी। कोई भी काम हो, मान लीजिए कि कोई घर बना रहा हो, कोई मिस्त्री घर बना रहा हो, अगर बहुत सुंदर घर बनता है उसका श्रेय मिस्त्री को मिलेगा, मजदूरों को तो कोई देता नहीं है। तो अगर घर खराब हो जाएगा तो गालियां किसको मिलेंगी? मिस्त्री को ही मिलेंगी ना। तो अगर मैच जिताने पर वो शुभ हो जाते, उनके नसीब से भारत मैच जीत जाता, तो क्यों ना कहा जाए कि मैच हारना जब हुआ है तो ये उनकी बदनसीबी से हुआ है। उसी को तो पनौती कहा जा रहा है। बहुत साफ बता रहा हूं, पनौती या इस तरह की बातें बिल्कुल गलत हैं, अंधविश्वासी बातें हैं। लेकिन ऐसी बातों को चर्चा में लाने के लिए, ऐसी बातों का तमाशा बनाने के लिए ये सरकार, ये मीडिया और खुद मोदी जी जिम्मेदार है। देश का प्रधानमंत्री होता है, अपना काम करता है, उसकी नीतियों से देश का भला होता है या बुरा होता है, नसीब से नहीं होता है। किसी के नसीब से पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं गिरती है, बाकायदा उसका एक गणित है। जब दुनिया भर के बाजार में पेट्रोल और डीजल का दाम कम होता है, जब दुनिया भर में तेल का दाम कम होता है, क्रूड ऑयल का दाम कम होता है, तो पेट्रोल डीजल का दाम कम होता है। होना तो अभी भी चाहिए था, लेकिन आप जानते हैं कितना टैक्स लगाया गया है कि पेट्रोल डीजल का दाम कम होने की जगह लगातार बढ़ता जा रहा है। चुनाव आता है तो 10-20 रुपए कम कर दिया जाता है, फिर उसी लेवल पर पहुंच जाता है। गैस का दाम बढ़ रहा है, सब्जियों का दाम बढ़ रहा है, अनाज का दाम बढ़ रहा है, घट तो किसी चीज का रहा ही नहीं है। और ये बढ़ना घटना जो हो रहा है किसी के नसीब से नहीं हो रहा है, उन गलत नीतियों की वजह से हो रहा है जिससे अदानी और अंबानी को तो फायदा पहुंच रहा है, लेकिन गरीब आदमी के लिए दाम लगातार बढ़ते जा रहा है। मैं एक चीज आपको बता दूं, याद है 2014 में क्या नारा लगता था कि विदेश से काला धन लाएंगे? कौन लगाता था? बाबा रामदेव।
बाबा रामदेव की स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है कि अगर आपने अपने फर्जी विज्ञापन नहीं बंद किए तो आपके ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यानी वो कोरोनिल से लेकर दुनिया भर के जो उसके उत्पाद हैं उनके लिए जो दावे करता है सब गलत है। और अब बात कर लेते हैं काले धन की। काला धन वापस आ रहा था, सबको 15-15 लाख रुपए मिल रहा था, कह दिया गया बाद में कि वो जुमला है। क्या बात होती थी कि स्विस बैंक में भारतीयों का काला धन पड़ा हुआ है, वहां से लाया जाएगा और भारतीयों में 15-15 लाख रुपए बांट दिए जाएंगे। हुआ क्या है, 2015 से अभी तक इस समय स्विस बैंक के अंदर जो काला धन है भारतीयों का वो सबसे ज्यादा है। 20,700 करोड़ रुपए स्विस बैंक में भारतीयों के पड़े हुए हैं जो हर साल लगातार बढ़ रहे हैं। दिमाग लगा के सोचिएगा ये काला धन किसका है? काला धन वापस तो नहीं आया। तो जब काला धन वापस लाने का दावा आप कर रहे थे और काला धन वापस आने की जगह और बढ़ गया तो इसका दोष किसके सर पे दिया जाएगा? राहुल गांधी अगर कुछ बोले तो तुरंत वो अपराध हो जाता है, लेकिन मोदी जी लगातार बोलते रहें और लगातार फेल होते रहें तो उसको ठीक करने के लिए पूरा गोदी मीडिया लग जाता है। ऐसा लगता है कई बार कि वो बच्चे हैं और ये मीडिया उनकी गलतियां छुपाने के लिए बैठा हुआ है। जो मीडिया बाकायदा ये पोस्टर लगाता है मोदी जी जिताएंगे मैच, यही बात था ना इसके पीछे कि मोदी जी के नसीब से भारत जीतेगा। वो गोदी मीडिया आज क्यों नहीं कहता है कि मोदी जी ने हरा दिया मैच? कहे, हिम्मत है तो कहे। राहुल गांधी से सवाल पूछना तो बड़ा आसान है क्योंकि कम से कम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जवाब दे देते हैं। यहां तो अगर सवाल पूछने की हिम्मत करेंगे तो आपकी तुरंत नौकरी चली जाएगी। तो मीडिया से तो मुझे कुछ नहीं कहना है, गोदी मीडिया आप जानते हैं किसके लिए काम करता है, सारी दुनिया जानती है। लेकिन जो हमारे दोस्त हैं, जो समझदार लोग हैं, उनसे मुझे कहना है कि आप ही लोग कहते थे कि राहुल गांधी बहुत शरीफ हैं और शरीफ हैं इसलिए राजनीति के लिए अनफिट हैं। यानी आप लोग मानते थे कि भारत में राजनीति करने के लिए आदमी को शरीफ नहीं बदमाश होना चाहिए। यह आप ही लोगों ने स्थापित किया है। यह आप ही लोगों ने कहा कि भारत में कोई शरीफ आदमी राजनीति नहीं कर सकता है। राहुल गांधी चूंकि बेहद शरीफ आदमी हैं इसलिए वो भारत में राजनीति नहीं कर सकते, मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते। तो अब राहुल गांधी थोड़ी सी बदमाशी कर रहे हैं तो मजे लीजिए, एंजॉय कीजिए। डिफेंड नहीं कर सकते हैं तो शांत रहिए, ज़्यादा सवाल मत उठाइए क्योंकि आप लोगों ने नैतिक अधिकार खो दिया है। अगर आलू सोना वीडियो से लेके और कल परसों के आए क्लिप वीडियो पर अगर आप लोगों ने जोर शोर से सवाल उठाया होता तो इस तरह से राहुल गांधी को बदनाम करना आसान नहीं होता। आप लोगों ने खामोशी चुनी, आप लोग खामोश रहे, इसलिए आज जब राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं तो आप लोगों को बोलने का हक नहीं है। सुनिए, और मैं आपको एक बात बता दूं कि शरीफ आदमी जब बदमाश होता है ना तो उसके आक्रमण झेल पाना बहुत मुश्किल होता है। राहुल गांधी को जितना परेशान किया गया है, जितना तंग किया गया है, जितनी घटिया बातें की गई हैं उसकी 10% अगर आपके लिए की जाती ना तो आप पागल हो जाते। लेकिन उस आदमी ने आज तक सब कुछ बहुत शालीनता से बर्दाश्त किया है, मुस्कुरा के जवाब दिया है। अब वो आक्रमण के मोड में है और जब वो आक्रमण के मोड में है तो अभी बहुत कुछ आएगा। राजनीति का स्तर गिराया उन लोगों ने था। राजनीति में शुरुआत उन लोगों ने की थी शाब्दिक पतन की, सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और बाकी लोगों के बारे में घटिया बातें फैला के। लेकिन अंत वो नहीं कर पाएंगे। दुनिया का इतिहास बताता है कि आप जो कुछ करते हैं उसका परिणाम आपके सामने आता है। सबका एक वक्त होता है। एक वक्त था कि मोदी जी जिस चीज को छू दे पत्थर भी सोना बन जाए, लेकिन वो वक्त बदल चुका है। अब वो सोने को छूते हैं तो भी पत्थर बन जाता है। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे देखते हैं क्या आते हैं, लेकिन अभी तक इतना तो है ही कि राजस्थान को छोड़कर बाकी राज्यों में उनकी तस्वीर छोटी हो गई है या उनकी तस्वीर गायब हो गई है। नड्डा जी की तस्वीर आ गई है, यानी खुद इशारा काफी है कि क्या होने वाला है। और अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो 2024 में क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। पूरा देश भारत जोड़ो यात्रा में घूमकर राहुल गांधी इस देश को समझ चुके हैं। अपने तरीके की राजनीति कर रहे हैं। सफल होंगे असफल होंगे वो अलग बात है, लेकिन एक बात तो है कि जिस दौर में सारे लोग खामोश हैं वो आदमी खड़ा होकर सवाल पूछ रहा है कि 20,000 करोड़ रुपए कहां गए। या तो उसकी आवाज में आवाज मिलाकर ये सवाल पूछना सीखिए या खामोशी से बैठ के जैसे अब तक तमाशा देख रहे थे वैसे ही तमाशा देखिए। ज्यादा नैतिक शिक्षा की गुंजाइश अब हमारी भारतीय राजनीति में नहीं रह गई है। जब आप
कहेंगे मूर्खों का सरदार, तो पनौती आपको भी सुनना पड़ेगा, और सिर्फ राहुल गांधी से नहीं, ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी करेगा। कभी आपने पप्पू ट्रेंड कराया था, आज पनौती ट्रेंड कर रहा है। लोगों को यह हथियार आपने ही दिया है, और हथियार हमेशा दुधारी तलवार होता है। आज हालत यह है कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स की वाइफ को धमकियां मिल रही हैं, घटिया धमकियां मिल रही हैं। मैं आपको लिख के बता रहा हूं, ये जो भक्त हैं जो पूरी दुनिया में हमें बदनाम कर रहे हैं। इजराइल का मामला आया तो बाकायदा खबर चली कि भारत जो है अड्डा बन गया है मिस इन्फॉर्मेशन का फलस्तीन इजराइल के ऊपर। ये जो छवि आपने बनाई है, ये जो भस्मासुर आपने पैदा किए हैं, जो पूरी दुनिया में हमें बदनाम कर रहे हैं, ये भस्मासुर एक दिन आपकी तरफ आएंगे, और तब आपके लिए बर्दाश्त करना आसान नहीं होगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि शुरुआत आपने की थी, खत्म आप नहीं कर पाएंगे। अब खेल बड़ा हो गया है और आपके हाथ से निकल गया है। तो राहुल गांधी ने अगर पनौती कहा है तो सुनना सीखिए, बर्दाश्त करना सीखिए, अभी बहुत कुछ आने वाला है। आज के लिए इतना ही, आगे किसी मुद्दे पर फिर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।